इंशाअल्लाह बाकी हालात मैंने कल आपसे वादा किया था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम गोहे हशम में इसके दामन से वाबस्ता हो चुके हैं। असर की नमाज मगरिब की नमाज हज़रत हुर ने इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी है और इमाम हुसैन के पीछे पीछे 1000 का लश्कर लेकर के हुर घेराव किए हुए है, रोक नाकाबंदी किए हुए है, रोक रहा है। हुसैन आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, आप दोनों काम में से सिर्फ एक काम कर लीजिए, या तो फिर यजीद की बैत कर लीजिए और या तो फिर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाइए। आका हुसैन ने कहा जालिम मुझे बुज़दिल समझता है, हमारी इन रगों में फातिमा का दूध दौड़ रहा है, अली का खून दौड़ रहा है, मैं पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं, मैं बुज़दिल नहीं। लड़ने मरने की बात करता है, कहा या तो चलिए इब्ने ज़ियाद के दरबार में, कहा इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाएं, इब्ने ज़ियाद के दरबार में, बदला वालों जुमला नोट करेंगे मजा आएगा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में, शराबी के दरबार में, जुआड़ी के दरबार में, जालिम के दरबार में, ये अली का बेटा है, अली का बेटा हुसैन अगर जाता किसी के दरबार में तो दुनियादार के दरबार में नहीं, परवरदिगार के दरबार में जाता है, अपने सरकार की बारगाह में जाता है। सुनिए, मैं किसी गुलाम का बेटा नहीं, सरदार का बेटा हूँ, सरदार हूँ, इमाम का बेटा हूँ, इमाम हूँ। किसी के यहाँ गुलाम बनकर नहीं जा सकता, किसी के दरबार में नहीं जाता और मैं वहां जाकर के नरमी से गुफ्तगू करूं। कहा तो फिर आप तैयार हो जाइए, कहा मैं तैयार ही होकर के आया हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंच रहे हैं, उनके घोड़े पहुंच रहे हैं, उनकी सवारी पहुंच रही है, उनके साथी पहुंच रहे हैं और ये हुर इब्न यजीद तमीमी सैकड़ों हजारों सवारों को लेकर, घोड़सवारों से लेकर आगे पीछे घेराव दे करके रोक रहा है। तब तक के एक दौड़ता हुआ कूफा से एक शख्स आया और आने के बाद एक चिट्ठी दिया हुर को और कहने लगा कि हुर आप बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं, हुसैन को यही रोकिए, यही उतरने पर मजबूर कीजिए। इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि हुसैन को वहां ठहराया जाए जहां कोई पेड़ ना हो, हुसैन को वहां ठहराया जाए जहां कोई साया ना हो, हुसैन को वहां रोका जाए जहां पर कोई पानी का चश्मा ना हो, हुसैन को वहां ठहराया जाए जहां पर कोई आराम दे वाली चीज ना हो, हुसैन को इसी चटियल मैदान में रोकिए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि इस जगह का नाम क्या है? उसने कहा इस जगह का नाम है करबला, इस जगह का नाम है करबला। आका हुसैन ने कहा यही तो हमारी शहादत गाह है, हमें यही उतरना है, हमारे घोड़े यही होंगे, हमारा खजावे हमारे यही रखे जाएंगे, हमारे खीमे यही लगेंगे, हमारा खानदान यही लुटेगा। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नवी तारीख की शब है, नवी तारीख है, 10वीं शब आशूरे की रात लगने वाली है। बहुत लंबे मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने कल एक चीज का वादा किया उसको पूरा करके उतरूंगा मैं। इमाम हुसैन उसी रात में ठहर गए हैं। इमाम हुसैन कई दिन तक वहां ठहरे रहे, 6 मुहर्रम को करबला पहुंच गए थे, मगर 7वीं तारीख से आप पर पानी बंद किया गया और ये कहा कि हुसैन के खानदान को अगर शेर करना चाहते हो, इन्हें मजबूर करना चाहते हो, ये खिलते हुए चेहरों को मुरझाना देखना चाहते हो, इनको कमजोर बनाना चाहते हो, इनकी हिम्मत तोड़ना चाहते हो, तो नहरे फुरात का पानी इनके बलिए बंद कर दीजिए, इन पर खाना बंद कर दीजिए, इन्हें तंग कीजिए, इन्हें परेशान कीजिए। ये मजबूर होकर के दोनों काम में से कोई एक ना ये काम करने पर मजबूर हो जाएंगे, या तो फिर ये मरने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर बैत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ऐ बदला वालों, ये वो खानदान है कि जमाना इनके दर से भीख पा रहा है, जमाने को ये खिला रहे हैं, जमाने को ये खिला रहे हैं और ये जमाने वालों को खिला करके खुद भूखे होंगे, खुद प्यासे होंगे, किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाएंगे खाने के लिए। कहा पानी की धमकी मत दो, खाने की धमकी मत दो, सताने की धमकी मत दो। इस रगों में जो खून है वो प्यास का काम कर रहा है। 3 दिन के प्यासे भूखे प्यासे ये अपनी अपनी अकली दिमाग लगा रहे थे कि ऐसा करोगे तो हुसैन मजबूर हो जाएंगे, ऐसा करो तो हुसैन मजबूर हो जाएंगे। लेकिन बीच में एक बात रोक करके मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बदला वालों एक चीज बताओ, आप आज तक आपने उलमा से सुना, मौलाना गुलाम रसूल साहब से सुना, हाफिज कारी आरिफ साहब से सुना, नमरूद ने खुदा होने का ऐलान किया, बोलो किया कि नहीं किया? शद्दाद ने जन्नत बनवाई कि नहीं बनवाई? फिरौन, नमरूद, हामान, ये सब अपने आप को खुदा होने का ऐलान कर गए। किसी ने नबी होने का भी ऐलान किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का ऐलान नहीं किया। और यही कूफा की धरती, यहीं पर मुख्तार बिन उबैद सकफी काम बड़ा अच्छा किया था, इमाम हुसैन के दुश्मनों से बदला लिया था, कातिलों को मारा था और बहुत सारे जमाने के लोग खुश हो गए थे, लेकिन गुमराह हो गया। आखिरकार में उसने कहा कि मुझ पर वही आती है, मैं अल्लाह का नबी हो गया हूँ। बोलो नबी होने का ऐलान किया कि नहीं किया? अरे थोड़ा बोलो तो 2-3 जुमले मजे आ जाए। लोगों ने खुदा बनने का ऐलान कर दिया, नबी बनने का ऐलान कर दिया और कोई कोई तो करनी करतब जादू सीख करके आए, करनी करतब जादू सीख करके आए, इनके साथ उल्टा सीधा कर दिया।
तो कोई लोगों ने कहा बहुत पहुंच वाला है, अब अल्लाह जाने कहाँ पहुंचने वाला है। कहने लगा मैं गौसे आजम बन गया हूँ, गरीब नवाज बन गया हूँ, सैयद सालार बन गया हूँ, वली बनने का ऐलान करने लगा। लेकिन जरा दिल पर हाथ धर के सोचिए, खुदा बनने वाले खुदा बने, नबी बनने वाले नबी बने, वली बनने वाले, फकीर बनने वाले, गौस बनने वाले, कुतुब बनने वाले, सब बनने वाले बने। लेकिन आज तक हिस्ट्री गवाह है कि कोई हुसैन बनने का ऐलान नहीं कर रहा है। बोलो सही है कि गलत है? हुसैन बनने का ऐलान, अरे बोलो हुसैन बनने का ऐलान। हमने कहा वो खुदा बनने वालों, नबी बनने वालों, वली बनने वालों, गौस बनने वालों, ख्वाजा बनने वालों, कुतुब बनने वालों, बुजुर्ग बनने वालों, फकीर बनने वालों, सब कुछ तो बनते हो, मगर हुसैन क्यों नहीं बनते हो? तो आवाज आई जनाबे अली, दौलत की फरावानी हो जाए, मनमानी हो जाए तो खुदा बनने में आसानी है, इल्म थोड़ा आ जाए उल्टे सीधे बातें करने लगो, नबी बनने में आसानी है, वली बनने में आसानी है, ख्वाजा बनने में आसानी है, गौस बनने में आसानी है, बुजुर्ग बनने में आसानी है, सब में आसानी। हमने कहा हुसैन क्यों नहीं बनते हो? तो मुंह बना कर बोला हुसैन बनने में बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी। हमने कहा है, कहने दौलत हो तो खुदा बन जाओ, इल्म हो तो नबी बन जाओ, कान जानू करनी करता जानते हो तो वली बन जाओ। हुसैन बनने के लिए सबसे पहले तो मदीने में पैदा होना पड़ेगा। तड़प के बोलेंगे मजा आ जाएगा। हुसैन बनने के लिए पहले मदीने में पैदा होना पड़ेगा, हुसैन बनने के लिए मदीने में बचपना गुजारना होगा, हुसैन बनने के लिए नाना के कंधों पे बैठना होगा, हुसैन बनने के लिए जन्नत से जोड़े मंगवाना होगा, हुसैन बनने के लिए नाना का खुतबा बंद कराना होगा, हुसैन बनने के लिए हिरनी के बच्चा नजराना दिलवाना पड़ेगा। हुसैन बनने के लिए मदीने में पैदा होकर 56 साल की जिंदगी पाकर हिजरत करके मक्का आना पड़ेगा, और फिर मक्का से करबला आना पड़ेगा, और करबला में आकर के वो काम मैं कर नहीं सकता। हुसैन बनने में परेशानी इसलिए है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, 61 हिजरी होगी, दिन जुमा होगा, नमाज फजर से लेकर के और असर तक इसी बीच में पूरे खानदान को लुटाना पड़ेगा। भाई के बाजू कट रहे होंगे, हुसैन सब्र के साथ खड़ा होगा। कासिम की जवानी लुट रही होगी, हुसैन सब्र के साथ खड़ा होगा। बेटे का शबाब लुट रहा होगा, हुसैन सब्र के साथ खड़ा होगा। बचपना लुट रहा होगा, हुसैन सब्र कर रहा होगा। भांजे लुट रहे होंगे, हुसैन सब्र कर रहा होगा। भतीजे लुट रहे होंगे, हुसैन सब्र कर रहा होगा। आंखों के सामने गुलिस्ताने नबूवत की एक एक कली मसली जा रही होगी, हुसैन सब्र का दामन पकड़कर खड़ा रहेगा। तो ना हम सब्र कर सकते हैं, ना हम हुसैन बन सकते हैं, ना हम कुर्बानी दे सकते हैं, ना हम हुसैन बन सकते हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये कुर्बानी देने के लिए आप फातिमा का लाल होना चाहिए, ये शहादत देने के लिए फातिमा का लाल होना चाहिए, इतना बड़ा इम्तिहान देने के लिए अली का बेटा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला कहते हैं कि हुसैन, बस आखिरी बात, हुसैन वो उनके मजमे में आने वालों 12 बज करके इतने मिनट पर बैठने वालों, आप सोच रहे होंगे कि ये यार बिला वजह फंस गए। फंसे तो नहीं है, फंसे तो नहीं है। दुआ करो कि आइंदा साल अल्लाह फिर जिंदगी दे, फिर हम अपने आका हुसैन का जिक्र सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत रातें आती हैं, अब तक सोए हो अपने लिए, अब तक सोए हो अपने जिंदगी के लिए। बदला वालों, आज की 7वीं तारीख 8वीं रात में बैठ जाओ आले नबी के लिए। जिंदगी में रोशनी पैदा हो जाएगी, बहार आ जाएगी, जिंदगी कीमती हो जाएगी। फिर ताजु शरिया का वो शेर ऐलान करता हुआ नजर आएगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। अब सुनिए, लोग कहने लगे मौलाना, और लोग क्या बदअकीदे बकवास करने लगे, हुसैन का खिचड़ा बनाने वालों, मलीदा बनाने वालों, हुसैन की याद मनाने वालों, शरबत पिलाने वालों, सबील लगाने वालों, खिचड़ा बनाने वालों, रेवड़ी उलाने वालों, मजलिस पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों, हुसैन का गम क्यों मनाते हो बिला वजह? उनका कहा है, बोले करबला में जब वो अपने भाई भतीजों को नहीं बचा पाए,
भांजों को नहीं बचा पाए, शहीद होने से नहीं बचा पाए, खानदान को पानी नहीं पिला पाए, उनकी मदद नहीं कर पाए, उनको मरने से नहीं बचा पाए, तो बदला वालों तुम तो बहुत दूर पर बैठे हो, तुम्हें कैसे बचा ले जाएंगे, तुम्हारी मुसीबतें कैसे दूर कर देंगे। इसलिए जो खानदान वालों की मुसीबत दूर न कर सका वो हिंदुस्तान वालों की मुसीबत क्या दूर करेगा। अच्छा, तो एक जालिम ने और गजब कर दिया, कलम उठाया और कहने लगा इनकी बात ना करो, हुसैन की बात ना करो। हुसैन के नाना तो बहुत पावरफुल थे, पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार है। बोलो है कि नहीं है? कोई शक है? कोई शक है तो जोर से बोलो ना। हैं मुख्तार कायनात हैं। हाँ मुख्तार कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। कहने गए इनके नाना तो बहुत पावर वाले हैं, अगर वो पावर वाले होते तो अपने नवासों को क्यों नहीं बचाया। हुसैन को शहीद होने से बचा लेते, अकबर की जिंदगी बचा लेते, असगर का बचपना बचा लेते, अब्बास के बाजू बचा लेते। तो जब इनके नाना ना बचाए पे माज़अल्लाह, तो हुसैन क्या बचा लेते। ये बात यहां तक कह करके लोग चले गए, लोगों के अकीदे को मजरूह कर रहे थे। लेकिन अब जरा 5 मिनट की इजाजत दीजिए, बस इंशाल्लाह बात खत्म। हुसैन शहीदे करबला, मान लो करबला में मजबूर थे, नहीं बचा पाए, थोड़ी देर के लिए इस बात को यही रोक दो, चलो नहीं मान लेते, नहीं बचा पाए, उम्मती है, नबी नहीं बचा पाए। जबकि मेरा नबी अगर चाह ले तो ताजुल शरिया कहते हैं जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। तो कहने लगे कि नबी ने कुछ नहीं किया। हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि नबी के पास भी पावर नहीं, लेकिन बदला वालों दिल के दरीचे खोल करके जुमले बाउंस ना होने पाए। ये जुमले आप परसों तक नहीं बरसों तक दिल में रखना। बोलो करबला में अल्लाह नहीं था, जिसका जिसका ईमान है वो बोले करबला में अल्लाह नहीं था। जोर से बोलो ना, करबला में अल्लाह नहीं था। हुसैन के पास ताकत नहीं, अल्लाह के नबी के पास ताकत नहीं, नबी की ताकत नहीं, न नवासे के पास ताकत है, न हुसैन के पास, न नवासे के पास, न नाना के पास। बोलो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है वो बोलो ताकत वाला है कि नहीं है? वो पावर वाला है कि नहीं है? अल्लाह के लिए धीरे मत बोलो, हल्ला वाला मचा के बोलो, अल्लाह के पास ताकत है कि नहीं है? और करबला में अल्लाह था कि नहीं था? अल्लाह समीउन भी है, अल्लाह बसीरुन भी है, अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह खबीर भी है। अल्लाह जान रहा था, करबला में देख भी रहा था कि कौन हक पर है, कौन ना हक पर है, कौन हमारे लिए आया है, कौन अपने लिए आया है, कौन दीन के लिए आया है, कौन दुनिया के लिए आया है, कोई नाम कमाने आया है, कोई इस्लाम बचाने आया है। अल्लाह तो देख ही रहा था ना। तो जब अल्लाह देख रहा था करबला में, तो अल्लाह ने करबला में हुसैन को क्यों नहीं बचाया? ये आप सवाल कीजिए उनसे कि नबी नहीं बचा पाए, हुसैन नहीं बचा पाए, तो बोलो अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? तो माथा सिकोड़ कर, दाढ़ी खुजला कर, पीठ पीछे करके निकलने लगेगा, बोलेगा इस मामले में हम नहीं पढ़ते, कालर पकड़ लेना जालिम सुन। अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? जबकि अल्लाह ने बचाना चाहा और अल्लाह ने बहुतों को इससे पहले बचाया भी है। उठाओ करबला से पहले की तारीख। हजरत इब्राहिम पैगंबर के लिए जब नमरूद ने आग जलाई और नमरूद ने इब्राहिम पैगंबर को आग के शोलों में डाला, बोलो अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। सच्ची बात है। आग के शोले भड़क रहे थे, वो गुलजार की शक्ल में आग बनी कि नहीं बनी? इब्राहिम बचे कि नहीं बचे? तो अब और आगे बढ़िए। अल्लाह बचाने पर आया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम की छुरी से उनका गला कटने से बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं? और अल्लाह जब बचाने पर आया तो यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, और हजरत याकूब के और भी बच्चे थे। एक रिवायत में कि 11 भाई थे, मगर सबसे ज्यादा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ पैगंबर से मोहब्बत फरमाते थे। और ये देख देख करके उन भाइयों को बड़ी तकलीफ होती थी, और वही बीमारी आज भी चली आ रही जो भाई भाई के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा हो रही है। यूसुफ पैगंबर की मोहब्बत को देख करके उनके भाइयों ने कहा, ओ भैया चलो इनका ले चली कहूं गायब क्या हो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे यूसुफ, न होगी मोहब्बत, और खाली हम ही रहेंगे, हम ही आंखों के नूर बन जाएंगे। अब्बा से इजाजत मांगी, अब्बा याकूब इजाजत दे दो, भैया को जंगल लेके चले जाएं, सैरो तफरी करने के लिए जाएंगे। यूसुफ पैगंबर के अब्बा याकूब पैगंबर हैं, बोलो ना यार, नबी हैं, जानते हैं। कहेंगे इनको मत ले जाओ, जान रहे थे धोखा होने वाला है, कहा इनको मत ले जाओ। बहुत जिद करने लगे तो कहा ले तो जा रहे हो मगर ख्याल रखना इनका।
कहा अच्छा। तो कुर्ता उतार करके यूसुफ पैगंबर का याकूब अलैहिस्सलाम ने ले लिया, कहा यादगार के लिए मेरे पास रख जाओ। दूसरा कुर्ता कपड़ा पहन करके यूसुफ पैगंबर के भाई यूसुफ को लेके गए जंगल में, वो भी कनान के जंगल में। बहुत गहरा कुआं देखा, उस कुएं में बहुत पुराना अस्थाह सांप अपना मुंह फैलाए बैठा हुआ था। कोई चीज डालते तो उसी के अंदर उसी सांप के मुंह का लुकमा बन जाता। यूसुफ के भाइयों ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, न भेड़िया के हवाले करो, न दरिंदा के हवाले करो, न शेर के हवाले करो, न इनको मारो न पीटो, इसी कुआं में डाल दो, सांप निकल जाएगा, अपना लुकमा बना लेगा, न कोई सांप के मुंह तक पहुंच पाएगा, न यूसुफ का पता लग पाएगा। इसी में डालो। यूसुफ के भाइयों ने उठाया, यूसुफ पैगंबर को कुआं में डाल दिया। डाल सांप अपना मुंह खोले बैठा हुआ है कि अब आए अब आए अब आए यूसुफ। अभी डाले ही गए थे, बोलने में कमजोरी मत कीजिएगा, डाले ही गए थे, अल्लाह का हुक्म हुआ, ओ जिब्रील सिदरा पर बैठने की जरूरत नहीं है, मेरा यूसुफ कुआं में जा रहा है, अज़दहा का लुकमा बनने वाला है, जन्नत से जल्दी जाओ, नूरानी तख्त लेकर के आओ और अज़दहा के मुंह पे रख दो, ताकि मेरा यूसुफ अज़दहा के मुंह करने वाला ना बनने पाए, मेरा वो मेहमान हो जाए, उसकी जान बच जाए। हजरत जिब्रील गए, तख्त लाए, अज़दहा के मुंह पे रख दिया, यूसुफ पैगंबर आए, आराम से तख्त पर बैठ गए। बोलो अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? मामला मुझे बताना सिर्फ यही था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छोटी सी जमात, फिरौन की बड़ी सी जमात, माल दौलत असलहा तीर तलवार सामान असलहा सबको लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करने का इरादा कर लिया। मूसा पैगंबर को पता चला तो शहर से बाहर निकल गए, छोटी सी जमात लेकर चले, दाएं फिरौन बाएं फिरौन, चारों तरफ फिरौन ही फिरौन। आगे मूसा कलीमुल्लाह अपनी जमात को लेकर के चले, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे कि कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है। सब तरफ से फिरौन पीछा किए हुए था। अब पहुंचे दरियाए नील के सामने, इधर फिरौन इधर फिरौन, इधर पीछे फिरौन, चारों तरफ से फिरौन ही फिरौन का लश्कर, सामने दरिया, रास्ता बंद, कहां जाएं अब। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला अब तो मार डालेगा, अब तो हमला कर ही देगा, अब तो हमारे छोटी सी जमात को नेस्तो नाबूद कर देगा, मौला अब हम जाएं तो किधर जाएं, सब तरफ फिरौन ही फिरौन, आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है। मौला ने इरशाद फरमाया जिसका तज़किरा कुरान में है, मा तिल का भी यमीनी का या मूसा, ये मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो मूसा बोल उठे काला ही आसरा है, मेरे हाथ में डंडा है, मेरे हाथ में लाठी है। अल्लाह ने फरमाया वो मूसा यही लाठी उठा दरियाए नील पर मार दे, मारना तेरा काम होगा, दरिया में रास्ता बना देना मेरा काम होगा। हजरत मूसा ने दरिया पर लाठी मारी और पूछे कारी आरिफ साहब से कि उसी दरिया में एक मुहक्किक ने कहा, एक मुफस्सिर ने कहा तफसीर के साथ कि कहने लगे जब मूसा ने लाठी मारा तो उसमें एक दो रास्ता नहीं बने बल्कि 12 रास्ते बने। इतने रास्ते बने। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, उसी में से फिरौन ने देखा कहा वो तो दरिया नील का पानी बंद रुक गया, वो रास्ता बन गया, दौड़ो जल्दी आओ पकड़ो इनको। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब बीचों बीच दरिया में पहुंच गए तो फिरौन बिल्कुल किनारे आके खड़ा हो गया, ये भी दरिया में घुसने लगा। मजे की बात सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मौला से कहा मौला जिसके लिए तूने रास्ता बनाया था वो तो जा ही रहा है, मगर जो हमला करने आ रहा था वो भी इसी रास्ते पर आ रहा है, लगता है कि मेरे ऊपर हमला कर देगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ज़हन हाजिर, अल्लाह ने फरमाया वो मूसा घबराओ ना, फिरौन को बीचों बीच दरिया में तो आने दो। बीचों बीच में, अरे यार बोलो ना, बीचों बीच में तो आवे दो, बीचों बीच मत हो, बीचों बीच में तो आने दो। जब बीचों बीच में फिरौन का लश्कर पहुंचा, मूसा बिल्कुल बाहर हो चुके थे, फिरौन बिल्कुल बीचों बीच में। तो अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने फिर पीछे मुड़ करके देखा तो कहा फिरौन बीच में है। कहा वो मूसा इन्नी अअलमु मा ला तालमून, सुभान अल्लाह, बेशक जो मैं जानता हूँ मूसा तुम नहीं जानते, बिल्कुल आने दो आने दो आने दो। जब बीचों बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया वो दरियाए नील का पानी जिसके लिए मैंने निकलने के लिए कहा था वो तो मेरा महबूब, वो तो मेरा मूसा, वो तो मेरा नबी, वो तो मेरा पैगंबर बाहर निकल गया है, अब काहे को रास्ता बनाए हुए हैं। पानी कहने लगा मौला तेरे हुक्म से हम जो रुक गए थे, तेरे हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मौला का हुक्म हुआ कि आपस में मिलके फिर बहो, जैसे पहले मौजे मार मार करके बहते थे फिर बहना शुरू हो जाओ। अल्लाह का हुक्म हुआ, दरिया का पानी आपस में मिलकर बहने लगा। फिरौन डूबा, फिरौन की पूरी जमात डूब गई, पूरा लश्कर डूब गया। जरा सुभान अल्लाह कहते हैं आप। डूबने लगा, तब जाते जाते मरते मरते फिरौन एक बात जरूर कह गया था, ओ मूसा
आज मुझे यकीन हो गया कि हम बातिल पर थे, हम गुमराह हो गए थे, हम बर्बाद हो गए थे, हमारा ईमान सीने से निकल गया था। मगर ये मूसा तुम सच्चे हो, तुम्हारा परवरदिगार सच्चा है। जो तुम किताब लाए हो किताब सच्ची है, जो तुम शरीयत लाए हो वो शरीयत अच्छी है। बात बहुत आगे निकल जाएगी। बोलो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के हमला से बचाया कि नहीं बचाया? बोलो बचाया। एक मिनट की गुफ्तगू। हजरत ईसा पैगंबर के मानने वाले उन्हीं के दस्तरखान पर खाना खाएं, अत्ती बोटी नोचत रहे हैं। और कहाँ के जानते हो? आसमानी खाना। वांजिल मायतम मिनस समा, आसमान से खाना उतरता था तो खूब बैठ के बढ़िया। और उसके बाद में एक दिन कहने लगे कि ईसा पैगंबर अब कोई मामला हो तो तुम जानो, तुम्हारा अल्लाह जाने, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। आज भी गुनो हाल। मौलाना बढ़िया काम करे अगर मस्जिद के इमाम साहब तो पूरा बदला चल रहा, इमाम साहेब इमाम साहेब इमाम साहेब इमाम। और तन को कुछ गड़बड़ाए जाए तो जान तो कैसे कैसे जुमला बोला था, चर्बी आएगा है, बहुत मोटाएगा है। ये जाने के काम जाने के साथ हम नहीं हैं। ईसा पैगंबर के हवारियों ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि हम नहीं आपके साथ रहेंगे, आप जाओ, आपका खुदा जाना है, आप लड़ो, आपका अल्लाह लड़े। तो कोई लोग इतने दुश्मन हो गए, कहने लगे कि ऐसा करो कि ईसा का मार डालो। अच्छा क्या? फांसी का फंदा बनाओ और इनका लाओ, इसी फांसी के फंदा पर लटका दीजिए। फांसी का फंदा बना के तैयार कर दिया गया और वो दुश्मन ईसा खड़े थे। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए गए। इधर अब जरा सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। इधर गए ईसा पैगंबर को पकड़ने वाले कि लाओ इस फांसी के फंदे पे लटका दो। अल्लाह की कुदरत में किस चीज की कमी? अल्लाह ने फौरन ईसा का डुप्लीकेट ईसा पैदा कर दिया। सेम बिल्कुल टेम बिल्कुल टू कॉपी ईसा का डुप्लीकेट पैदा कर दिया। ईसा बच गए और डुप्लीकेट साहब लद गए, टंग गए। कहने लगे यही है ईसा, टांग दो। आज फांसी का फंदा लगा के टांग दिया। चले गए जब तो कुछ दिनों के बाद जब देखा कि ईसा पैगंबर चलते फिरते जिंदा नजर आए, कहने लगे आए हो जिका मारा का वो को आए अजय ये। तो ईसा पैगंबर ने कहा मैं वो ओरिजिनल ईसा हूं। बोले बचे कैसे? अल्लाह ने बचा लिया। बोलो अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? अब जरा आइए आखिरी मोड़ पर। इब्राहिम को बचाया अल्लाह ने नमरूद की आग से, इस्माइल को बचाया इब्राहिम के छुरी से, यूसुफ को बचाया कनान के जंगल में अजदहा का लुकमा बनने से, मूसा को बचाया फिरौन के हमला से, ईसा को बचाया फांसी के फंदा से। करबला में अल्लाह ने हुसैन को क्यों नहीं बचाया? इमाम हुसैन गए थे दीन का काम करने के लिए, क्यों नहीं बचाया? अगर बात आपको अच्छी लगे तो दुआ में मुझे याद रखना। कारी आरिफ साहब की खास तवज्जो। क्यों नहीं बचाया? ए मेरा मौला बचा लेता, तेरे महबूब का नवासा था, दीन बचाने आया था। रब की रहमतों ने पुकार कर कहा, ओ अल्लाह के बंदो, जानना चाहते हो कि मूसा हजरत इमाम अली मकाम की जान करबला में क्यों नहीं बचाई गई? हमने कहा हाँ जानना चाहते हैं। कहा उठाओ किताबें पुरानी और देखो जिनकी जिनकी जानें बचाई गई थी। आप वहां जहां तक आप पहुंचाना मैं चाहता हूं वहां तक पहुंचेंगे तो मजा आएगा। जिन जिन लोगों की जान बचाई गई उनकी किताब नहीं बची, उनका कलमा नहीं बचा, उनका कानून नहीं बचा, उनकी शरीयत नहीं बची। मतलब आज इस जमाने में कोई हजरत इब्राहिम पैगंबर का कलमा पढ़ रहा है? हजरत इस्माइल पैगंबर की कोई शरीयत है? जबकि जद्दे अमजद है मेरे नबी के, मगर कलमा पढ़ा जा रहा है रसूलुल्लाह का। बोलो यूसुफ पैगंबर का कलमा पढ़ा जा रहा है? नहीं। बोलो यार आखिरी मर्तबा में पढ़ा जा रहा है। उनका कानून है, मूसा की किताब तौरात पढ़ी जा रही है, उनकी शरीयत है, उनका कलमा है। ईसा पैगंबर की किताब इंजील पढ़ी जा रही है, उनका कलमा बोलो नहीं है, उनकी शरीयत, उनका कानून। लेकिन ए बदला चौराहा के सुन्नियों, हुसैन की जान करबला में न बचाकर फिदिया के तौर पर लेकर अल्लाह ने जिनकी जिनकी जानें बचाई थी उनकी शरीयत, उनका कलमा, उनका कानून की किताब ना बची। लेकिन हुसैन करबला में ना बच करके अपने नाना का दीन बचा करके दिखा गए हैं। नाना का लाया हुआ कुरान बचा के दिखाया है, नाना की शरीयत बचा दी है, नाना का कानून बचाया है, नाना की शरीयत बची है, नाना का कलमा बचा पढ़ा जा रहा है। आज पांचों टाइम की जो अजान बाकी है ये हुसैन की देन है, पांचों टाइम की जो नमाज बाकी है ये हुसैन की देन है, ये मस्जिद के मीनार ये हुसैन की देन है, ये 30 पारा कुरान ये हुसैन की देन है, ये मजहब व मिल्लत ये हुसैन की देन है। हम जैसे गुनहगार उम्मत किसी
सीने में तो ईमान महफूज है, ये मेरे हुसैन की देन है। नारे तकबीर। हुसैन की जान तो न बची, लेकिन एक जान को फिदिया के तौर पर अल्लाह ने लेकर उनके नाना की शरीयत बचाई है। तो आज भी शरीयत बाकी है, आज भी नबी का कलमा पढ़ा जा रहा है, आज भी नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ा जा रहा है। बोलो पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है? ये सब सदका है करबला के लाल का, फातिमा के शहजादे का, नबी के नवासे का, कि इनकी जान तो नहीं बचाई गई बज़ाहिर, लेकिन क़यामत तक के लिए कुरान बोला बची कैसी नहीं है, बची है मगर तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हें क्या तमीज है सब्जी बेचने वालों, तुम्हें क्या मालूम है? तुम किलो को पौन किलो बताने वालों तुम क्या जान पाओगे? घी में डालना मिलाने वालों तुम क्या जान पाओगे? मस्जिद से पुराने जूता से नया जूता बदलने वालों तुम क्या जान पाओगे? बैठ करके एक टाइम की नमाज पढ़ते नहीं हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, बस तुम ये जानना चाहते कि हुसैन कैसे जिंदा होंगे, कैसे जिंदा होंगे। तो हम जैसे लोग सारी जिंदगी मिलकर एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर कोशिश करेंगे, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम नहीं समझ पाओगे। तो जब अल्लाह ने कह दिया नहीं समझ पाओगे तो जितना कोशिश करोगे समझोगे? तो हम बस उसी पर रुक गए कि अल्लाह ने हमें उतना शऊर नहीं दिया है, उतनी अक्ल नहीं दी है। समझ में आ रही थोड़ी सी बात कि हाथ कटा है जिंदा है, गर्दन कटी है जिंदा है, बाजू कटे जिंदा है, हाथ पांव कट गया जिंदा है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े जिंदा है। देखने वाला कहेगा गर्दन कट गई तो मुर्दा है, लेकिन कुरान ने कहा चुप रहिए, चुप रहिए। अब आप भी चुप ना हो जाइए, बोल दीजिए आप चुप रहिए। कुरान ने कहा चुप। ये गर्दन किसी मुल्ला के लिए नहीं कटी है, अल्लाह के लिए कटी है। ये बाजू किसी दुनियादार के लिए नहीं, परवरदिगार के लिए कटे हैं। सुन, कटवाने वाला वो जो इस्लाम के नाम पर कटता है, जब तक जिंदा रहता है कौम की तकदीर बनता है, और कट जाता है तो कुरान की तनवीर बन जाया करता है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद धंस के रह गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है दुनिया में रोशनी की तरह। तो हुसैन के मानने वालों पैगाम लेके जाएंगे 7वीं तारीख को कि इंशाअल्लाह हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ी थी, हम भी बदला चौराहा पे नमाज पढ़ेंगे। यहाँ ना बोलो जोर से, हमें चाय दी तुम चाय पिलाओ, जब इतना नजराना करो, हम खाल उतार ही के जाएंगे। आप नमाज पढ़ना है, बोलो इंशाअल्लाह। सच बोलना है, चोरी करना है, उधर हाथ उठा कहते हाँ। हराम खाना है नहीं, चुगली करना है नहीं, खड़े खड़े पेशाब करना है नहीं, हनी सिंह की तरह बाल कटवाना है नहीं, अच्छा दाढ़ी छिलवा छिलवा के नाली में फेंकना है नहीं। तुम्हें वास्ता है करबला के इमाम का, तुम्हें वास्ता है सुन्नियों करबला के इमाम का। मेरा इमाम अगर इतना बड़ा इम्तिहान ना देता तो ये चेहरे पर नूर नजर नहीं आता। आज ये सरों पे जो तुम टोपियां लगाए बैठे हो, ये सब करबला वाले की देन है। इसलिए नमाजी बनो, बोलो इंशाअल्लाह। हलाल खाओ, हलाल खाओ, शरीयत के दायरे में रहो, झूठ से दूर रहो, परहेज करो, चुगली से दूर रहो, गीबत से दूर रहो, जिना से दूर रहो, रिश्वत, जुआ, शराब, सारी चीजों से दूर रहो। मेरा ईमान ये कहता है हुसैनियों, अगर तुम दुनिया के इन छोटे छोटे गुनाहों से बच जाओगे तो हुसैन के सदक़े में कब्र के अजाब से अल्लाह तुम्हें महफूज फरमा देगा। हुसैन के नाना खुश हो जाएंगे, परवरदिगार राजी हो जाएगा। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं मुर्दा नहीं होते, जिंदा होते हैं। हम उनकी जिंदगी को समझ नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इस मजलिस से खैर में जो मैसेज, जो पैगाम दिया जा रहा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टीटीएस टनाटन जब तक जिंदा रहना, सुन्नी बन के रहना, हुसैनी बनकर के रहना, मिक्सिंग नहीं, मिलावट वाला काम न करना। मिलावट वाला करोगे तो दोनों टांग ऐसे फट जाएंगे। वो वाला बोले, यजीद वाला बोले कि हमने ही आओ, हुसैनी बुलाएंगे कि हमारे आओ। एक पलड़े पर रहना, और वो भी उस पलड़े पर रहना जिसका पता मदीने के मुस्तफ़ा ने बताया है, और फरमाया है कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे मोहब्बत फरमाएगा, और जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाएगा वो जन्नत तक चला जाएगा। इसलिए बदला वालों, आज की ये मजलिस तुम्हें मुबारक हो, हमें मुबारक हो, सुनने वालों को मुबारक हो, मसूद फरमाए अल्लाह। और हम सबको जब तक जिंदा रखे तादमे आखिर मसलक के हक्का, मसलक के आला हजरत पर मजबूती के साथ हुसैनी बन करके जिंदा रहने के मौला तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा है सबसे ज्यादा इस पर मुझ गुनहगार को अमल की तौफीक
तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में किस तरह की कोई शफ़क़त लिसानी में ज़बान बहकी हो, मैं उलमा को गवाह बनाकर और आका हुसैन यहाँ हाजिर व नाजिर हैं, उन्हें गवाह बनाकर मैं उसे तौबा करता हूँ। तौबा इस्तग़फ़ार रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाथों में ले लो, हाथों में ले लो करबला वालों के घर का चिराग। फिर इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। हज़रात